जय सच्चिदानंद। आज होलिका दहन है। पूनम है। सतयुग के अंदर ऐसी कथाएं चली आई है। इस दिन हिरण्यकश्यपु और उनकी बहन होलिका ने प्रहलाद को जलाने के लिए प्रोग्राम बनाया था। हम कहते हैं होलिका दहन, मगर प्रोग्राम बनाया था प्रहलाद को जलाने के लिए। हजारों साल के बाद ऐसी बातें बनते बनते आज हम मानते हैं कि होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर लोगों ने जलाया और प्रहलाद जिंदा रहे, होलिका भस्म हो गई। ऐसी कहानियां हम सुनते आए हो और उनको ही फॉलोअप करके इसी दिन ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है। मगर आध्यात्मिक सत्य में हम देखें तो कुछ बात अलग है। प्रहलाद वो परमात्मा का लाडला छोटा था। प्रहलाद का नाम का मीनिंग यही होता है, प्रहलाद, परमात्मा का लाडला, जो ईश्वरी तत्व के साथ जुड़ा है, जो परमात्मा को चाहता है, परमात्मा को मिलना चाहता है, उनका नाम ही ये प्रहलाद होता है आध्यात्मिकता में। वैसे हम होलिका कहते हैं, मगर आप उनके वाइब्रेशन देखोगे तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो होली की रचना ऐसी होती है, चौरस नहीं है, अडम अगड़म बगड़म नहीं है, एक अच्छी की तरह होलिका को सजाया जाता है। और पहला के जमानों में गोबर की अलग अलग छींटे बनाते थे, खाने जो कहते हैं, मगर वो आकार होता है गोल। और होलिका में ज्यादातर यही गोबर को ही उपयोग होता था। गोबर गौओं से बना हुआ है, मगर इस पंच तत्व को शुद्ध करने के लिए गोबर को जलाया जाता है। मगर आज क्या है, गोबर नहीं मिलता है तो लोग लकड़ी जलाते हैं। हकीकत में होलिका यानी माया पंच तत्व की है। तो आप होलिका में देखोगे तो वही पंच तत्व है, रथी तत्व है। पंच तत्व में से गोबर भी है, लकड़ी अग्नि तत्व भी है, और जल की धारा भी होती है। और कहाँ जलाया जाता है? गांव के चौराहे में, जहां चारों ओर से वायु भी आता है, आकाश तो सब याद है। ये पंच तत्व यानी माया। प्रहलाद परमात्मा का भक्त था। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव नाम जप करते करते जब मंत्र पूर्णतः पहुंचता है, तब मणिपुर चक्र में, विष्णु चक्र है ये हमारा मणिपुर चक्र, वहां उनको बिठाया जाता है। माया उनको लेकर मणिपुर चक्र में गोद में बिठाती है। और ये दिन पूनम है, जब आत्मा माया से मुक्त होता है। ये पंच तत्व के माया में, ये शरीर भी पंच तत्व का है, प्रकृति भी पंच तत्व की है। तो ये दिन शुभ है, पूनम है। उसी दिन ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, पॉजिटिव ऊर्जाएं, सौम्यता ऊर्जाएं अवतरित होती है। इसलिए वो शाम को ही जला जाता है। और शाम को उस समय न दिन है न रात है, उसी समय आपकी सुषुम्ना भी खुलती है। और जब प्रहलाद आंखें बनकर ध्यानस्थ हो जाता है, इस पंच तत्व से धीरे 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 मुक्त होता है।
क्योंकि परमात्मा स्वयंभू मणिपुर चक्र में, जब आप उनके साथ तार एक करते हो तो आपका नाश है ही नहीं। गीता में कहा है ना, आत्मा अमर है, निसंग है, निर्लेप है, उनका तो अंत है ही नहीं, नाश है ही नहीं। पंच तत्व का नाश है। आकाश आकाश में अग्नि, अग्नि में जल, जल में वायु, वायु में जल फैल जाता है, बिखर जाता है। मगर जो सत्य है, जो सर्वव्यापी तत्व है, जो आत्म तत्व है, उनका निखार होता है। और जैसे जैसे वो ऊर्ध्वगमन होता है और जब उनके ऊपर पहुंचता है, तब दूसरे दिन, जिसको हम कहते हैं रंगों की गुलारी, रंगों का त्योहार होता है। मतलब 7 चक्र के 7 कलर हम अबील गुलाल से लेके अलग अलग प्रकार एक दूसरों पर हम डालते हैं, एक आनंद, एक खुशी मनाते हैं। जिस तरह यहाँ भी जब भी कोई साधक को साक्षात्कार होता है तो यही घटना घटित होती है। हम मुँह मिठाई करते हैं, एक दूसरों पर आनंद से गले लगाते हैं। इनके पीछे का कारण है आनंद। उस आत्मा सच्चिदानंद के साथ एक हो गया तो खुशी मनाते हैं। मगर हजारों साल की ये बात है, धीरे धीरे अपडेट हो गए और लोग, स्थूल लोग हैं तो स्थूल को ही पकड़ते हैं। होलिका ने पहला तो बिठाए तो वो जल गई, वो तो माया थी, पंच तक बिखर गई। मगर जो पहला था परमात्मा का था वो वैसे ही रहा। तो उनको याद करके हमें भी इनके पीछे चिंतन करना चाहिए। एक पूनम है, शाम का समय है, ऐसा नहीं है 9 बजे रात को 10 बजे जलाए जाते। शुभ मुहूर्त निकाल के शाम को होलिका दहन होता है और लोग होलिका के आसपास चक्कर लगाते हैं। जो पंच तत्व के जो बिखरने लगा है, तब उनके साथ आप, उस ताप के साथ आप अपने को राउंड लगाओगे तो आपके अंदर जो कप है वो सब बिखर जाएगा। जो नेगेटिविटी है वो चली जाएगी और आप भी शुद्ध बन जाओगे। उनका दर्शन पॉजिटिव ऊर्जा का दर्शन है। मगर हम तो ज्यादातर स्थूल में देखते हैं तो इसको नहीं मानते, मगर सत्य यही है। तो आप भी उस समय ध्यान में बैठ जाए, आप भी प्रहलाद है, आप ही परमात्मा के लाडले हैं, आप ही उनके संतान ही हैं। मगर हम उनको भूल गए हैं। तो उनको याद करने का इस पूनम के दिन आध्यात्म में अनुभूति करना, यही सत्य है। जय सच्चिदानंद।